अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदीला अरूज है और मैं फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ और डॉक्टर समीना तौफीक की क्लास फेलो भी हूँ। मैं इस वक्त कनाडा में एज अ फैमिली फिजिशियन काम कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, उसके साथ एज अ असिस्टेंट क्लिनिकल प्रोफेसर एफिलिएटेड हूँ और मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स को सुपरवाइज भी करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर समीना तौफीक का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने हेल्थ फोरम पे इनवाइट किया और इसके साथ साथ डॉक्टर फ़िज़ा रफ़ीक को भी थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इस फोरम से इंट्रोड्यूस कराया था। थैंक्स समीना एंड थैंक्स फ़िज़ा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये कैंसर की प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग का महीना है और इस महीने में हमने कैंसर और प्रिवेंशन की स्क्रीनिंग के बारे में बात करनी है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो लंग कैंसर की प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग के बारे में है, यानी फेफड़ों के सरतान से कैसे बचा जा सकता है और उसकी के लिए क्या हिफाजती तदबीर ली जा सकती हैं और उसको स्क्रीन कैसे किया जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं कैंसर स्क्रीनिंग की तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए है कि उस डिजीज़ का बर्डन कितना है, यानी लंग कैंसर जो है वो काफ़ी मुहलिक बीमारी में शुमार होता है और इसका जो इंसिडेंस रेट है, यानी इसकी जो शरह है जिस तरीके से ये फैलता है वो काफ़ी हाई है। और अगर हम WHO के फिगर्स देखें तो 11 से 12% जो लोग हैं वो हर साल डायग्नोज होते हैं लंग कैंसर से और जो इसकी शरह अमवात है यानी मोर्टेलिटी रेट है वो 18 से 20% के दरमियान है। और इसके अलावा एक हम टर्म यूज़ करते हैं जिसको 5 ईयर सर्वाइवल रेट कहते हैं, वो लंग कैंसर का बदकिस्मती से काफ़ी लो है, यानी कैंसर डायग्नोज होने के 5 साल के बाद आप अभी भी जिंदा हैं या नहीं हैं, आपका सर्वाइवल रेट क्या है, उसको हम कहते हैं 5 ईयर सर्वाइवल रेट। वो इसका लो है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि ये कैंसर बहुत लेट स्टेज में डायग्नोज होता है। जिस वक्त ये डायग्नोज होता है उस वक्त तक बदकिस्मती से इलाज पॉसिबल नहीं होता, यानी वो पूरे जिस्म में फैल चुका होता है तो उसका इलाज जो है वो मुश्किल से होता है। अब सबसे पहले मैं इस कैंसर की जो कॉमन कॉजेज हैं, जो आम वजूहात है, उसके बारे में बात करूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सिगरेट नोशी जो है ना, स्मोकिंग, वो बहुत सारे कैंसर की वजह बनती है और लंग कैंसर में तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। जो 80% लोग जो फेफड़ों के सरतान में मुब्तला होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं, मेनली तो वो एक्टिव स्मोकर्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सेकंड हैंड स्मोकर्स होते हैं, यानी वो बेचारे खुद तो स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन वो किसी ना किसी तरह से एक सेकंड हैंड स्मोक से उनका एक्सपोजर हो जाता है, यानी उनके इर्द गिर्द जो अफराद हैं वो सिगरेट नोशी करते हैं जो कि उनके मतलब हस्बैंड, वालिदैन, बहन भाइयों में से कोई भी हो सकता है। तो हमें एक तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि सेकंड हैंड स्मोक क्या होती है और वो भी उतना ही डेंजरस है जितनी एक्टिव स्मोकिंग है। दूसरे नंबर पे 20% लोग ऐसे हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते लेकिन फिर भी बदकिस्मती से उनको लंग कैंसर होता है और वो भी काफ़ी मुहलिक एंड स्टेज पे जाके पता चलता है। वो अफराद हैं जो कि माहौल की आलूदगी की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से उनको कैंसर होता है, जिसमें रेडॉन का एक्सपोजर, रेडॉन एक गैस है उसका एक्सपोजर है। रेडॉन एक काफ़ी मोहलिक गैस है जो कि आम पाई जाती है हर जगह पे। ये चट्टानों के, मिट्टी के और पानी के मिक्सचर से ज़मीन के अंदर बनती है और फिर ये घरों में आती है और ये स्पेशली कनाडा, नॉर्थ अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे घर बंद रहते हैं वहाँ पे इसकी जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा एस्बेस्टोस एक मिनरल है, एक मादनियात है जो कि अक्सर जो फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं वो उनको एक्सपोजर होता है, वो भी इसकी वजह से जो है वो फेफड़ों का सरतान में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा माहौल की आलूदगी हमारे तो पाकिस्तान में भी और बदकिस्मती से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, उसके एक्सपोजर से अब जो नई चीज़ स्मोक है, मतलब वो भी बहुत एक लीडिंग कॉज है लंग कैंसर का। और फैमिली हिस्ट्री, यानी आपके ख़ानदान के किसी फ़र्द को कैंसर है तो उसके चांस है कि आपकी आने वाली नस्ल में या उसके बहन भाई में किसी में भी वो कैंसर हो सकता है। अब मैं कैंसर की अलामात के बारे में बात करूंगी। जो सबसे कॉमन इसकी अलामत है वो एक दायमी खांसी है, बार बार जैसे
टीबी के मरीजों में दायमी खांसी होती है, उसी तरह से लंग कैंसर के मरीज भी खांसी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, छाती में दर्द के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको बहुत थकावट रहती है, सांस का फूलना, खून का थूक में आना, यानी उनके स्पूटम में जो है वो ब्लड होता है, भूख ना लगना, वजन कम होना, आवाज का बदल जाना, ये सारे काफी इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो है बाज औकात काफी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो लगता नहीं है डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे हड्डियों में दर्द रहना, यानी अगर कैंसर ज्यादा फैल जाता है, हड्डियों में दर्द होना, ब्लड क्लॉट बन जाना, या आपकी कोई गदूद गले में या आपके इधर एक्जिला में किसी गदूद का बढ़ जाना, किसी गिल्टी का महसूस होना, इन सारी सूरत हाल में आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए है। और इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि वजन कम होना भी एक काफ़ी इसका जो है ना वो फैक्टर है। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे वो इसकी प्रिवेंशन है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इसके बचाव में जैसा कि मैंने बात की अभी स्मोकिंग के बारे में, तो सबसे पहली जो चीज़ हमें करनी है वो तो स्मोकिंग सिजेशन है, यानी सिगरेट नोशी को तर्क करना। जितना जल्दी हम इससे बचेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। उसके लिए बहुत सारे हेल्पलाइंस हैं, कुछ अद्वियात ली जा सकती हैं, निकोटीन पैच लिए जा सकते हैं, या खुद ब खुद भी रोकी जा सकती है। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि मुझे सिगरेट नोशी कैसे तर्क करनी है। उसके अलावा सेकंड हैंड स्मोक से बचा जाए, यानी अगर आपके शोहर या आपकी वाइफ कोई भी घर में स्मोक करती है तो आप कोशिश करें खुद भी वहां से दूर चले जाएं और बच्चों को भी उस जगह पे जो क्लोज प्लेस है वहां से बाहर ले जाया जाए, और अपने घर वालों को जो आपके इर्द गिर्द सिगरेट नोशी करते हैं उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि उन्हें घर के अंदर स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर उन्हें स्मोकिंग करनी है तो वो बाहर खुली फिजा में जाके करें। तो दूसरा फैक्टर ये है। फिर तीसरी, जैसे हम बात कर रहे थे कि माहौल की आलूदगी की, अगर हम किसी तरह से अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, जहाँ पे हम काम करते हैं अगर कोई ऐसे जहरीले मवाद हैं जैसे एस्बेस्टोस है उसके एक्सपोजर से बचा जाए, मास्क पहने जाएं, और घरों में जो रेडॉन गैस है उसको टेस्ट कराया जाए कि उसका कितना लेवल है, ताकि उसके बारे में हिफाजती तदाबीर दी जाएं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अच्छी खुराक का होना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक मतवाजन ग़िज़ा, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल, ज़्यादा पानी पीना और एक्सरसाइज करना डेली, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कैंसर, किसी भी किस्म के कैंसर से बचने के लिए। तो अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्क्रीनिंग के बारे में। तो जैसा कि बाकी कैंसर्स हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर की बात हम कर रहे थे, उसमें पैप स्मेयर है, या कोलन कैंसर में स्टूल का टेस्ट है, या कोलोनोस्कोपी है। बदकिस्मती से लंग के कैंसर के बारे में कोई भी मुत्तफ़क़ा राय अभी तक सामने नहीं आ सकी, यानी जो गाइडलाइंस हैं पूरी दुनिया में वो कोई भी उनका एक मुत्तफ़क़ा राय नहीं है, एक कॉमन गाइडलाइन या कॉमन ओपिनियन उसके बारे में अभी तक नहीं बन सकी। लेकिन मैं आपको नॉर्थ अमेरिका की और स्पेशली कनाडा की बात करती हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे जो लोग स्मोकिंग, जिन्होंने 30 साल से ज़्यादा स्मोकिंग की है, यानी एक पैक सिगरेट, यानी फ़र्ज़ करें आप 30 साल से 20 सिगरेट रोज़ाना पीते रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए है। वो आपके लिए एक लो डोज CT स्कैन जो है वो ऑर्डर कर सकता है, और लो डोज CT स्कैन जो है वो कैंसर, लंग कैंसर को उसकी जल्दी निशानदेही कर सकता है उस CT स्कैन पे, ताकि उसका इलाज मुमकिन हो सके। तो जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं कनाडा में वो भी अभी ग्रे एरिया में ही हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं, जिसमें 55 से 75 साल के वो अफराद जिन्होंने स्मोकिंग की है 30 साल तक, 20 सिगरेट रोज़ाना पिए हैं, उनको हम ऑफर करते हैं लो डोज CT स्कैन। और पाकिस्तान में भी चाहिए वो लोग जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी है, या जिन्होंने बहुत लंबा अरसा तक सिगरेट नोशी की है, वो अपना लो डोज CT स्कैन कराएं, ताकि हम इस मर्ज की तशखीस जल्द अज जल्द करें और इसका इलाज जल्द अज जल्द पॉसिबल हो। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर संडे को मिलेंगे और फिर क्वेश्चन और आंसर सेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।